गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मेटल नॉन मेटल का ये सेकंड पार्ट है। इसमें हमने फर्स्ट पार्ट में हमने आपको 4.2 एक्टिविटी से पहले तक का आपको समझाया मेटल नॉन मेटल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, है ना। अभी इसमें हम कंडक्शन वाली प्रॉपर्टी को आपको समझाएंगे 4.2 एक्टिविटी में। रिकॉल हाउ टू मेक एन इलेक्ट्रिक सर्किट to test whether electricity can pass through an object or not। यानी किसी कोई मेटल का तार लेके उसमें से हम ये देखेंगे कि इसके अंदर से करंट पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यानी सर्किट बनाया था आपने 6th क्लास में। ऐसे बल्ब को हम सेल से जला के देखेंगे, अगर वो जल रहा है तो इसका मतलब जिस मेटल के तार बने हुए हैं वो उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, ठीक है, क्योंकि सेल से इलेक्ट्रिसिटी मिलती है। यू माइट हैव परफॉर्म्ड द एक्टिविटी विद वेरियस ऑब्जेक्ट इन क्लास 6, है ना। कई सारी चीज़ों को लेकर क्लास 6 में आपने सर्किट बनाया था। नाउ रिपीट द एक्टिविटी विद द मटेरियल mentioned in the table 4.3. Observe and group these material into good conductor and poor conductor, है ना। इसमें आपको एक्टिविटी लेनी है, फिर ये टेबल में आपको गुड कंडक्टर और बैड कंडक्टर बताने हैं, यानी पुअर कंडक्टर, यानी ऐसे कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और ऐसे कंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रही। इस तरीके से आपको इस टेबल को कंप्लीट करना है। हम देख रहे हैं कि भाई इसके अंदर आप आयरन है ना, आयरन रॉड और नील, तो ये गुड कंडक्टर में आता है क्योंकि इसके आयरन के भी तार बन सकते हैं और नील भी मेटल है, इसलिए ये गुड कंडक्टर है। सल्फर चूँकि नॉन मेटल है, इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती, इसलिए ये पुअर कंडक्टर है। कोल पीस यानी कोयला पीस भी मेटल नहीं है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास हो सकती, ये भी पुअर कंडक्टर है। कॉपर वायर यानी तांबा, ये भी एक क्या है, मेटल है, इसके अंदर ये गुड कंडक्टर है। आपने देखे भी होंगे कि जो तार जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। यू ऑब्जर्व दैट आयरन रॉड, नेल एंड कॉपर वायर आर गुड कंडक्टर, है ना। हमने देखा कि भाई आयरन नेल, आयरन रॉड, है ना, कॉपर, ये क्या है, गुड कंडक्टर। वाइल रोल्ड सल्फर पीस एंड कोल पीस आर द पुअर कंडक्टर, है ना। रोल किया हुआ सल्फर यानी सिलेंड्रिकल फॉर्म में वो, और कोयले का पीस जो वो क्या है, पुअर कंडक्टर है हमारे। फिर पहली कुछ पूछना चाह रही है, द मीनिंग ऑफ रिकॉलिंग आवर experience and them this activity was to show that metals are good conductor of heat and electricity we learn in class 6। उसको याद आया कि हाँ हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि भाई मेटल जो है वो गुड कंडक्टर है, किसके, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी, यानी मेटल से के अंदर से हीट भी पास हो जाती है अच्छी तरह से और इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। फिर नेक्स्ट, where do you find the use of aluminium and copper wire। एल्युमिनियम और कॉपर वायर का यूज़ आपने कहाँ देखा है। हैव यू सीन वायर ऑफ कोल, इनका तो आपने देखा ही है यूज़ कि भाई एल्युमिनियम वायर होते हैं, तार बनाते हैं हम बिजली के, कॉपर के ही बनाते हैं, है ना। लेकिन का आपने कभी कोल के कोई वायर नहीं देखे होंगे। डेफिनेटली सही बात है। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी, यानी मेटल्स के अंदर वो प्रॉपर्टी है जिनसे वो तार बनते हैं, या जिन पदार्थों के अंदर तार बनने की प्रॉपर्टी हो, गुण हो, उसको हम डक्टिलिटी कहते हैं। यानी जिसके तार बन जाए वो डक्टाइल है और जिसके तार नहीं बने वो नॉन डक्टाइल है। तो मेटल्स के तार बन जाते हैं इसलिए वो डक्टाइल प्रॉपर्टी है, और नॉन मेटल्स के तार नहीं बनते इसलिए वो उसके अंदर ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं है। हैव यू एवर नोटिस द डिफरेंस इन साउंड ऑन ड्रॉपिंग द आयरन सीट, प्लेट, मेटल कॉइन एंड पीस ऑफ कोल ऑन फ्लोर।
इफ़ नॉट यू कैन ट्राई इट नाउ। यानी आपने कभी देखा है कि भाई डिफरेंस यानी अंतर देखा होगा आपने, यानी कि भाई आयरन की चीज़ को आप नीचे गिराएं, आयरन की प्लेट को गिराएं, या कोई मेटल का सिक्का नीचे गिराएं, या कोई कोयले का टुकड़ा नीचे गिराएं, या लकड़ी का टुकड़ा नीचे गिराएं, तो उनकी आवाज़ में ना आपको अंतर दिखाई देगा। जितने भी मेटल होंगे और नॉन मेटल होंगे उनको आप ऊपर से नीचे गिराएंगे तो उनकी जो साउंड प्रोड्यूस होगी दैट इज़ डिफरेंट साउंड। लकड़ी की अलग आएगी आपको, और लोहे का सिक्का गिरेगा या लोहे की प्लेट गिरेगी तो अलग जैसी आएगी। डू यू नोट एनी डिफरेंस? क्या आप कोई डिफरेंस इसमें समझते हो? प्रोड्यूस होते, हाँ सर्टेनली डिफरेंस है। हाँ, हैव यू सीन वुडन बेल इन टेम्पल? क्या आपने कभी लकड़ी की घंटी किसी मंदिर में देखी है? कैन यू गिव इन ए रीज़न? ऐसा क्यों? अगर नहीं देखी तो क्यों नहीं देखी, मतलब क्यों नहीं होती लकड़ी की घंटी? द थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। हाँ, इसका मतलब ऐसी चीज़ें जो मेटल की बनी होती हैं उनके अंदर से बजने की आवाज़ आती है। ठीक है। व्हेन स्ट्रिक हार्ड, किसी हार्ड चीज़ से उसको बजाया जाए, उसको हिट किया जाए तो इट प्रोड्यूसेस साउंड, ये रिंगिंग साउंड। सपोज यू हैव 2 बॉक्सेस, यदि आपके पास 2 बॉक्स है सिमिलर इन अपीयरेंस, देखने में एक जैसे हैं, वन ऑफ मेड ऑफ वुड एंड द अदर इज मेड ऑफ मेटल। उनमें से एक लकड़ी का बना है और एक जो है किसका बना है? मेटल का बना है। कैन यू टेल विच बॉक्स इज मेड अप ऑफ मेटल? बाय स्टिकिंग बोथ द बॉक्सेस, दोनों बॉक्सों को हिट करने से आप पता लगा सकते हो। लकड़ी के बॉक्स को बजाओगे तो उसमें उतनी अलग तरह की साउंड आएगी, जबकि मेटल के बॉक्स को बजाओगे तो यू फील ए स्पेशल टाइप ऑफ रिंगिंग साउंड। सिंस मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, है ना, हम जानते हैं मेटल जो है वो रिंगिंग साउंड करते हैं जब इसको हम किसी से हिट करते हैं। दे आर सेड टू बी सोनोरियस, उनको हम सोनोरियस कहते हैं। यानी ये मेटल का एक गुण है जिसकी वजह से रिंगिंग साउंड इसके अंदर से निकलती है। यानी किसी मेटल को आप हिट करोगे, इट प्रोड्यूस ए रिंगिंग साउंड। दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज नोन एज सोनोरियस। इसको हम सोनोरियस प्रॉपर्टी कहते हैं, सोनोरियस। ठीक है, सोनोरियस। ठीक है। द मेटल्स अदर देन द मटेरियल्स अदर देन द मेटल्स आर नॉट सोनोरियस। मेटल्स के अलावा जो चीज़ें होती हैं वो सोनोरियस नहीं होती। लकड़ी में आप हिट करोगे तो आवाज़ नहीं आएगी। स्कूल के अंदर आप बेल देखते हो, पूरे स्कूल में फैल जाती है उसकी आवाज़, है ना। लेकिन अगर लकड़ी की घंटी हो वहाँ तो वो आवाज़ ज़्यादा दूर तक नहीं जाएगी और ज़्यादा अच्छी प्रोड्यूस नहीं होगी। आफ्टर परफॉर्मिंग एबव एक्टिविटीज़, इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के बाद वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं सब मटेरियल हार्ड, तो मटेरियल क्या है? हार्ड होते हैं। लग्जरस का मतलब होता है कि अगर किसी मेटल्स को हम उसको किसी से घिसेंगे तो घिसने के बाद वो चमकता हुआ दिखेगा, तो वो चमकने वाली जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ लग्जरियस। मेलिएबल का मतलब उसको बीट करेंगे तो वो सीड्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो मेलिएबल प्रॉपर्टी है। डक्टाइल, यानी उसको खींचेंगे तो तार बन जाएंगे उसके अंदर से, तो वो तार वाली प्रॉपर्टी, यानी ये डक्टाइल हो गई। सोनोरियस, अगर उसको हिट करेंगे किसी चीज़ से तो उसके अंदर से रिंगिंग साउंड आएगी, ये सोनोरियस प्रॉपर्टी होगी। एंड द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, और वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, यानी अच्छे संचालक होते हैं। उनके अंदर से ईजिली हीट एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाती है। द मटेरियल विच जनरली possesses these properties are called metal। जिन मटेरियल्स के अंदर इस तरह की प्रॉपर्टी पाई जाती है उनको हम मेटल्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल आर आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एटसेट्रा, यानी बहुत सारे मेटल होते हैं, है ना। इनमें से कुछ ये हैं। इन कंट्रास्ट, इन्हें विपरीत रूप से देखें, द मटेरियल लाइक कोल, सल्फर आर सॉफ्ट एंड डल अपीयरेंस। इनकी तुलना, मेटल्स की तुलना में जो सल्फ़र है, कोल है, ये क्या डल है और सॉफ्ट है। आयरन हार्ड है, कॉपर हार्ड है, कोयला और सल्फ़र सॉफ्ट है। द ब्रेक डाउन इनटू द पाउडरी फॉर्म, अगर इनको हिट करेंगे तो वो टूट जाएंगे और पाउडर की फॉर्म में आ जाएंगे। पाउडरी मास
ऑन टैपिंग विद द हैमर, अगर हैमर से उनको तोड़ते हैं तो वो पाउडरी उनका चूर्ण बन जाएगा। दे आर नॉट सोनोरियस, और उसको हिट करेंगे तो उसके अंदर से आवाज़ भी नहीं आएगी, रिंगिंग साउंड नहीं आएगी। एंड दे आर पुअर कंडक्टर, और हीट और इलेक्ट्रिसिटी को, और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को वो क्या करेंगे, कंडक्ट भी नहीं कर सकते, एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंचा सकते, है ना। दीज मटेरियल्स आर कॉल्ड नॉन मेटल, इसलिए हम उनको कह सकते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम अधातु कह सकते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल क्या हो सकते हैं, नॉन मेटल्स के सल्फर है, कार्बन है, यानी जो मेटल नहीं है तो वो सारे नॉन मेटल में आते हैं। मेटल्स जैसे एक एग्जांपल है इसके अंदर, सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो बहुत ही सॉफ्ट है, आप सोडियम और पोटेशियम को ईजिली चाकू से काट सकते हो, ठीक है। और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो कि हार्ड नहीं है, सॉलिड नहीं है, वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है ना, जिससे हम थर्मामीटर में यूज होता है, और ये बहुत ही सॉफ्ट मेटल, लिक्विड मेटल है। और सबसे सॉफ्ट मेटल कोई आपसे पूछे तो आप बता सकते हो सोडियम Na और पोटेशियम K, है ना, ये क्या है, सॉफ्ट मेटल है, यानी बहुत ही नरम मेटल पाए जाते हैं, ठीक है। ये दीज आर एक्सेप्शन, ये अपवाद है, हम कह सकते हो ये क्या है, अपवाद है। और यहाँ तक हम करेंगे आज, फिर थर्ड पार्ट में हम आगे आपको और भेजेंगे। इसको अच्छी तरह से देखना है, सारे बच्चों को ये व्यू करना है, देखना है, और इसके बाद इसको लाइक और सब्सक्राइब भी करना है, क्योंकि व्यूअर्स की इसमें आ जाता है कि कितने बच्चों ने देखा है। हमारी क्लास में करीब 25-30 बच्चे हैं, तो कम से कम व्यू हमारे 30 तो होने चाहिए, और दो बार देखेंगे तो 70 व्यू होने चाहिए, 60-70 व्यू होने चाहिए। तो दोनों जो भी हमने वीडियो भेजे, फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट, इनको आप अच्छी तरह से देखेंगे, और उसके बाद हम आगे थर्ड वीडियो भेजेंगे। और 4 दिन आपकी जो क्लास है वो इस पर लगी वीडियो से जाएगी, और 2 दिन गूगल मीट से लगेगी, तो आपको ध्यान रखना है, सबको अच्छी तरह से देखना है। थैंक यू वेरी मच।